शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने और बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी करने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं, जहां वह असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। इतलात के मुताबिक मंशूर में जम्मू कश्मीर के पावर सेक्टर के हवाले से बड़े ऐलानात किए जा सकते हैं। जराए का कहना है कि मंशूर में दीगर अहम ऐलानात भी मुतवक्का है। अमित शाह के दौरे के साथ ही रियासत में बीजेपी इंतखाबी मुहिम भी तेज कर रही है। पार्टी जराए के मुताबिक वजीर दाखिला अपने जम्मू के दौरे के पहले दिन पार्टी के कोर ग्रुप के साथ इजलास में इंतखाबी तैयारियों और ज़मीनी सतह पर सरगर्मियों का जायजा लेंगे और कल असेंबली इंतखाबात की कामयाबी के लिए इंतजामी तैयारियों और हिफाजती इंतजामात पर भी इजलास कर सकते हैं। और अभी हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर अमित शाह कब जम्मू पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं वहीं पर। इसी पर शिल्पा शर्मा की खास रिपोर्ट देखें। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे और कुछ ही समय के बाद गृहमंत्री अमित शाह निजी होटल में, जहां पर मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा, जारी किया जाएगा, वहां पर पहुंचेंगे। और इस समय सिक्योरिटी काफी ज्यादा पुख्ती की गई है। आप देखिए इस स्थान में हम मौजूद हैं जहां पर कुछ समय के बाद गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और 2 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है। ITBP, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और साथ ही साथ SSB का महिला का दस्ता भी तैनात किया गया है। जम्मू शहर की बात करें तो जम्मू शहर में कुल मिलाकर 5000 के करीब जो है वो जवानों की तैनाती की गई हो। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। जब काफिला यहां से रवाना हो तो किसी प्रकार का कोई भी खलल ना हो, उसको लेकर भी सतर्कता जो है वो बरती गई है। और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि गृहमंत्री अमित शाह का जब काफिला यहां से रवाना होगा या फिर जब यहां पर पहुंचेगा तो किसी प्रकार का कोई भी खलल ना हो। इस समय सबकी निगाहें बीजेपी के मैनिफेस्टो पर है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ आम जनता के लिए जो है, आम जनता को किस प्रकार से मैनिफेस्टो प्रभावित करेगा। वो कुछ समय के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी पार्टी के द्वारा जो है मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह जो है वो पार्टी मैनिफेस्टो जारी करेंगे। लेकिन इस समय सिक्योरिटी व्यवस्था की बात करें तो काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ती की है। ये स्थान आप देखिए, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। जो भी गाड़ियां यहाँ पर व्हीकल जो भी पार्क थी, उन सभी गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया गया है और फिलहाल वाहनों की यहाँ से आवाजाही को बंद कर दिया गया है। करीबन 5000 के करीब जो है वो जम्मू शहर में जवानों को जो है वो तैनात किया गया है। और सबकी निगाहें इस समय पार्टी के मैनिफेस्टो पर है कि आखिरकार मैनिफेस्टो में क्या कुछ रहने वाला है। देखिए सोर्सेज बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का यानी कि मैनिफेस्टो में रहेगी। और साथ ही साथ इस समय बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो भी मैनिफेस्टो में हो सकता है। तो सबकी निगाहें इस समय जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर है कि आखिरकार क्या जनता के लिए जो है वो मैनिफेस्टो बीजेपी लाने वाली है। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बडगाम और गांदरबल हलकों से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला गांदरबल पहुंचे और गांदरबल हलके में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली की साजिश है कि उन्हें हराया जा सके। उन्होंने कहा कि जब भी वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो तब उनके खिलाफ जेल से लाकर उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सब दिल्ली की साजिश है ताकि उन्हें खामोश किया जा सके और अवामी हिमायत को कमजोर किया जा सके। आज 2000 जब बारामूला में मेरे खिलाफ एक शख्स खड़े हुए जिन्होंने जेल से कागज भरे थे, जिन्होंने जेल से अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई और लोगों तक पहुंचाई, जिन्होंने जज्बात के बुनियाद पे वोट मांगे और मुझे इलेक्शन में हराया, मैंने इसको ज्यादा खतरनाक नहीं समझा। मैंने ये सोचा कि जिस शख्स ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार भी उसने अपनी किस्मत आजमाई और जीत गया। लेकिन उससे अलावा मैंने नहीं सोचा, मैंने उसको साजिश के तौर पर नहीं देखा, मैंने कोई दिल्ली के एजेंडा के तौर पर नहीं देखा।
मैंने ये समझा कि मेरी किस्मत खराब थी, उसकी किस्मत ठीक थी और नतीजा निकला। लेकिन जब मैंने गांधरबल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और फिर खबरें आनी शुरू हुई कि जेल से एक और बाशिंदा अब मेरे खिलाफ, लेकिन इस बार जब गांधरबल को उनको लोकल जेल में कोई नहीं मिला मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतारने के लिए, जैन पुरुष शोपियां से लाया। लेकिन चलो मुझे तब भी थोड़ा सा शक था कि शायद ये खुद ही हो रहा है। लेकिन मैंने अपने 2-3 साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मैं साबित करना चाहता हूं कि ये दिल्ली की साजिश रचाई जा रही है और इसको करने का एक ही तरीका है कि हम एक और सीट जो है वो लड़ेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को कि हमने कौन सा सीट लड़ना है। उसने अपने कागज बीरवा से तैयार किए। जब दोपहर को मैंने बड़गाम से अपना दूसरा कागज का हिस्सा भरा, ये लोग फंस गए थे क्योंकि मैंने पहले बीरवा से अपनी तैयारी की थी। अब इससे आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में किसी और सियासतदान को दिल्ली वाले खामोश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना वो मुझे खामोश करने की कोशिश। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के वफद ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कश्मीरी पंडितों ने बताया कि वो दिल्ली हुकूमत की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन की मुखालफत करते हैं। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उन्होंने वजीर दाखिला से दरख्वास्त की है कि वो इस नोटिफिकेशन को वापस करें। मुलाकात के बाद हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने कश्मीरी पंडितों से खास बातचीत की। दिल्ली में इस वक्त हम गृह मंत्रालय के बाहर हैं, जहां पर दिल्ली कश्मीरी समिति के जो लोग हैं यानी कश्मीरी पंडित हैं, वो गृह मंत्री नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे मिलकर के बाहर लौटे हैं। आप तस्वीरों में उन सबको देखेंगे। ये सब अपनी के डिमांड्स थी, इनको लेकर के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिलकर के बाहर लौटे हैं। क्या डिमांड्स थी, क्यों इनकी मुलाकात हुई है और क्या बातचीत हुई है, बातचीत करते हैं। सुमेर जी हमारे साथ। सुमेर जी, क्या बातचीत हुई है और क्यों आप लोग आज मिलने के लिए गए थे गृह राज्य मंत्री से? आज कश्मीर समिति दिल्ली और हमारे जो साथी है डेलीगेशन है, आज गृह राज्य मंत्री से मिलने के लिए एक विषय है। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट में एक कैबिनेट ऑर्डर निकला था, वो था एडिशन बाइफिकेशन और डिलीशन का। जो फैमिलीज़ यहाँ पर विस्थापित होकर आई है वो रजिस्टर्ड था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में और उसको एक प्रति माह रिलीफ मिलता था। तो हमारे जो रिलीफ के जो ये ऑर्डर निकला है, ये इसमें कई क्लॉज है जिनके लिए हमने गृह राज्य मंत्री से आज मुलाकात की। यानी कि जो ऑर्डर निकला था उससे आप लोग संतुष्ट नहीं, तो अब आप लोग चाहते क्या थे? उस ऑर्डर में कई खामियां है, जो खामियां हमने गृह राज्य मंत्री जी को। आप पार्टी का अपना समस्या है और केंद्र सरकार की अपनी समस्या, हम बीच में पीछे जा रहे हैं। हमारा आपको लग रहा है कि राजनीति का शिकार हो रहे हैं आप लोग? बहुत हाँ, एक राजनीति का शिकार हो रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज हम थैंक्स कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री का कि उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली के साथ बात कराई जो होम मिनिस्टर, और उन्होंने यहाँ J&K अफेयर्स जॉइंट सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात कराई। मीटिंग हमारी अच्छी हुई। हमने ये भी कहा कि हमारा रिलीफ 25,000 किया जाए और एक टाउनशिप दिल्ली के अंदर कश्मीरी को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा और हमें अभी भी प्रूफ मांगा जाता है। आप इलेक्शन में क्या करने जा रहे हो भाई? हमें भारत माता का झंडा उठाने के लिए वहाँ से भगा दिया गया, वहाँ पर हमें भागना पड़ा। भारत माता का जंग, कश्मीरी पंडित का कोई भी समस्या किसी भी गवर्नमेंट के साथ हो वो वैसे ही खड़ी रही है, वो वैसे ही खड़ी रही है, उसमें कोई समाधान किसी ने दे। अगर कांग्रेस ने आपको ये रिलीफ शुरू करवाया था या उसने पीसी के जनरल सेक्रेटरी और पटन हलके के उम्मीदवार इमरान रजा अंसारी ने पटन हलके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो इलाके के तमाम मसाइल हल करेंगे और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। पर्टिकुलर जगह में मैं हूँ शूट्स में, इधर सबसे जो प्रॉब्लम है इनकी रोड का प्रॉब्लम है, पानी
और इलेक्ट्रिसिटी, प्लस जो पानी इनको चाहिए आपाशी के लिए, जो इनकी एग्रीकल्चर के लिए पानी, वो इनके पास है नहीं। मैंने इनको कहा कि इंशाल्लाह जो भी यहाँ आपका नुमाइंदा आएगा, इंशाल्लाह जिसको भी अल्लाह ताला ने चुना होगा, जिसके भी सर पर ताज कल लगेगा, तो वो आएंगे और वो आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सेक्रेटरीट तक पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, ताकि उन मुश्किलात का अजाला हो जाए। मेन देखिए मेन बात यह है, जो गवर्नर रूल है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि गवर्नर रूल बहुत अच्छा है। हो सकता है एक क्लास को बेनिफिट मिला हो, लेकिन आम कश्मीरी नालान है। हो सकता है कि एक क्लास को बहुत बेनिफिट मिले हैं, जैसा एक क्लास कह भी रहा है कि हमें बहुत गवर्नर रूल में बहुत फ़ायदा आया। लेकिन आप अगर देखेंगे गांव में, कश्मीर में मैक्सिमम, कश्मीर सिर्फ श्रीनगर नहीं है, श्रीनगर के 4 कोचे नहीं है, कश्मीर गाँव से, गाँव हमारे पास 90% है। और जो हमारे गाँव की बदहाली है, वो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब आगे इलेक्शन होंगे अच्छे लोग। पीडीपी के सीनियर लीडर और शाल्टंग से पीडीपी के उम्मीदवार अब्दुल कयूम बट ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं और लोग नई हुकूमत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी इक़्तिदार में आएगी तो तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। खासकर इन 5-6 सालों में कितनी परेशानी हुई है। किसी जगह ऐसा भी लगता है कि हमको दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि हम क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लोग बहुत ही बेहाल हैं, परेशान हैं और नई गवर्नमेंट की इंतज़ार में है, और उस बंदे के इंतज़ार में है जो उनको इन मुसीबतों से अजाला करे। देखो, हम लोग बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी मिली है, पीडीपी का जो मंशूर मेरे हाथ में है। हमारी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा जो एक नैरेटिव बिल्डअप करने में इतनी कामयाब हो गई है, जिसमें कश्मीरियों की बात है, जम्मू कश्मीर की बात है, लद्दाख की बात है। और यहाँ जब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लोग खुद आज कहते हैं कि ये डेवलपमेंट अब मसला नहीं है, हमारे लिए मसला है। जो हमसे छीना गया अगर वो वापस मिलेगा, एक सुकून मिलेगा, लोगों को बेरोज़गारी से छुटकारा मिलेगा। देखो, अलायंस किस चीज़ की आप करते हैं? अलायंस होनी चाहिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका कहाँ पर है। कांग्रेस का अलग मंशूर है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अलग मंशूर है। कांग्रेस दिल्ली वाला मंशूर चलाती है, तो अब कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क है? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस पर लड़ रही है, लेकिन साथ साथ में उसके कैंडिडेट्स, डमी कैंडिडेट्स वो खड़ा करते हैं। तो अलायंस, इसमें कांग्रेस वालों को सोचना पड़ेगा। हम तो इसमें ज़्यादा नहीं कह सकते। ये जो इनका अलायंस है, ये मुझे कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता है। और जो भी कोई अलायंस होगा बीजेपी के बगैर, जब इंशाल्लाह पीडीपी के हमारे कैंडिडेट्स आएंगे, चुनकर आएंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में बनेगी वो पीडीपी के बगैर। कोकरनाग हलके से अपनी पार्टी के उम्मीदवार वकार भाटी ने एक वायरल वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें ख्वातीन को वोट डालने के लिए रक्स करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने इस अमल को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि इस तरह के इक़दामात से मुसलमानों की इज्जत मजरूह हो रही है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस कोकरनाग में कल हमारी माओ बहनों को लोगों ने वोट के लिए ढोल बजाकर नचाया। पहले तो जो माएँ बहनें हमारी नाची हैं, मैं उनके बेटों को, उनके नौजवान बच्चों को और उनके बुजुर्ग, उनके हस्बैंड को मैं ये कहूँगा कि आप अल्लाह के बारगाह में आके कैसा जवाब एक दिन देंगे कि आपको ये पता है आप किस तरीके की सोच रखते हैं कि आपकी माएँ बहनें बेटियां लोगों के आगे, यार मर्द के आगे वो आगे नाच रही है। क्या आपको कब्र के आगे जवाब नहीं देना है? मैं उन तमाम लोगों को जिनकी माएँ बहनें औरतें लड़कियां नाचती हैं रोडों पे, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि आपको अल्लाह के बारगाह में माफी मांगनी चाहिए। और जो लीडर, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, एक खानदान जो यहाँ माऊ बहनों को नचा रहा है, कश्मीरी माऊ बहनों को नचा रहा है, मैं उनको वाजे कर देना चाहता हूं
कि आप अपनी माऊ बहन बेटियों को नचाएंगे सड़क पे। इन तमाम चीजों के ऊपर मैं उलमा देवबंद के उलमा दीन से, बरेलवी हजरत उलमा दीन से, जमात इस्लामी के उलमा दीन से, अहले हदीस के उलमा दीन से ये गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी से आज पीडीएफ की तरफ से खान साहिब में एक बड़े जलसे में हकीम मोहम्मद यासीन ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि 1987 में इलेक्शन में धांधली ने इलाके में खूनरेजी की और उन पार्टियों ने खुद मुख्तियारी और सेल्फ रोल का नारा देकर लोगों को गुमराह किया। जब हमको अक्सरियत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह इस साल, मैं उनसे पूछता हूँ वो 370 कैसे लागू करेंगे, वो भी जवाब दे। उनको क्या गारंटी है उनको ऐसी मेजॉरिटी मिलेगी? वो बात चली गई। अब जो भी सरकार बनेगी मिली जुली बनेगी, हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन उसका हिस्सा होगा, उसके बगैर कोई भी कानून पास नहीं होगा। जैसा कि 2002 में जो भी कानून बना उसमें हकीम यासीन की जरूरत पड़ी, मैं एक ही था उस वक्त। आप देखिए कितने हालात बदल गए, कैसे बदल गए। हुकूमत नहीं चली हमारे पीडीएफ के बगैर, हुकूमत दोनों आजाद साहब और मुफ्ती साहब की बनी। एक बंदे की असेंबली में बड़ी अहमियत होती है, एक वोट की बड़ी कीमत होती है। जब सोज साहब ने हुकूमत गिराई बीजेपी की एक वोट से, उधर से 340-70 वोट थे, इधर से एक बंदे ने एक वोट की जरूरत पड़ी और उस वक्त हुकूमत गिरी। लिहाजा इनका कहना ये ऐसी बात नहीं है। आपको इसमें कहने की क्या जरूरत है? मैं इनका इतना, मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि ये नॉन वोटर नहीं है, ये बच्चे नहीं है, ये खरीद के नहीं लाएगी, ये अपने दिल से पैदल आए, दूर दराज इलाकों से आए। ये एक ही गाँव के नहीं है, एक ही गाँव की नुमाइश नहीं है जिसके बारे में आप लोग कह रहे हैं। एक गाँव की निशानी थी, उसमें कोई ऐसे ये जमी गफीर जो आप देख रहे हैं ये अतराफ अकनाफ से आया है, ये एक घर के नहीं है। आप उठाए यहाँ खान साहब की कुछ नहीं है लोकल, ये आप देखिए इनसे पूछे कहाँ कहाँ से आए। और हमने इनका गाड़ी का कोई बंदोबस्त किया, उन्होंने 3 आपके ये स्टैंड खरीदे थे, पैसा दिया, गाड़ी का भी वोटर को भी, तो भी आपने सब देख लिया। देखिए कुपवाड़ा में BHSS नगरी मालपुरा में इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोविजनल लेवल वॉलीबॉल मुकाबले का इफ्तिताह कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने किया। इफ्तिताई तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन और मकामी लोगों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने खेलों की अहमियत पर जोर दिया और नौजवान खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियातें फराहम करने का वादा किया। इस टूर्नामेंट में कश्मीर डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला से 10 टीमें शरीक हैं और ये टूर्नामेंट 6 से 14 सितंबर तक जारी रहेगा। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैम्पियनशिप डिफरेंट एज ग्रुप्स 14, 17, 19 की ऑर्गेनाइज की है। डेफिनेटली एक बहुत ही गुड स्टार्ट है फॉर द डिस्ट्रिक्ट। बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है। 10 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर डिवीजन। सो अगेन अ वेरी गुड स्टार्ट एंड अ वेरी गुड मैसेजिंग दैट हैज़ गॉन अक्रॉस। इसी के चलते दिस इवेंट इज़ बीइंग कंडक्टेड अंडर स्वीप ऑल्सो। तो एक मैसेज जो हम पहुंचाना चाहते हैं टू द मासेस, टू द रेजिडेंट्स ऑफ कुपवाड़ा, जो कि वोटर्स हैं, कि 1 अक्टूबर को इलेक्शन डे है, पोल डे है। प्लीज़ अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन पर जाकर, अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट ज़रूर कास्ट करें और इस पर्टिकुलर इलेक्शन में अपनी जो आवाज़ है उसको पहुंचाएं। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट कास्ट करना, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। आज जो ये हमारे यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल टूर्नामेंट होने को जा रहा है, ये 14 इयर्स एज ग्रुप बॉयज़, 17 इयर्स और 19 इयर्स, और हम यहाँ पर इसको मुनक्किद करने को जा रहे हैं कल से। कल हमारे यहाँ पर 10 की 10 टीमें आई हैं और इंशाअल्लाह
3 दिन ये चलता रहेगा। तीसरे के दिन के बाद हम 17 आएगी, 17 के बाद 19 आएगी। माशाल्लाह 14 तारीख के इख्तिताम होगी। जो ड्रग्स हमारे यहाँ वादी में मशहूर हो चुके हैं, हर घर में ड्रग्स, रास्ते पर देखते हैं ड्रग्स, जहाँ कहीं जाते हैं ड्रग्स। इसके लिए खाली यही एक रास्ता मेरी नज़रों में है, जो सपोर्ट्स है। हम सपोर्ट्स चाहते हैं, घर घर सपोर्ट्स हो, हर एक बच्चा सपोर्ट्स में हिस्सा ले। इसकी फैसिलिटीज हमारे यहाँ पूरी होनी चाहिए और हम उसके ऊपर लगे हुए हैं जितना हमसे हो सके। तो चलिए, श्रीनगर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर बताया जा रहा है कि श्रीनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात और गलत मालूमात के साथ वीडियो शेयर करने पर एक बदनाम जमाना मुजरिम के खानदान के खिलाफ कार्रवाई की है। ये आज श्रीनगर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर लगातार पुलिस की तरफ से ये वार्न किया जाता है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की तरफ से ऐसी हरकतें की जाती हैं। और आज श्रीनगर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट भी जारी किया गया और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात और गलत मालूमात के साथ वीडियो शेयर करने पर एक बदनाम जमाना मुजरिम के खानदान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। पुलिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया और जहां पर समाजी राब्ता एक्स पर एक पोस्ट में श्रीनगर पुलिस ने कहा कि नगीन के एक बदनाम जमाना मुजरिम नूर मोहम्मद बट के अहल खाना के खिलाफ नगीन थाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठे इल्जामात और गलत मालूमात फैलाने की वीडियो शेयर करने पर नोटिस जो है वो लिया गया है। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि उन्हें एक शख्स नूर मोहम्मद बट का नाम सामने आ रहा है, उनकी जो ख़ानदान है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां पर झूठे इल्ज़ामात और गलत मालूमात फैलाने की एक वीडियो थी जिसे शेयर किया जाता है और उसके बाद पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जाती है। और पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है, पुलिस ने कहा कि नूर मोहम्मद की बात करेंगे, बताया जा रहा है कि मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस है जो अमन के लिए ख़तरा है और आवाम की जानिब से उसके खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं और हिरासत में लिया गया है। पुलिस की तरफ से ये जारी जो है जानकारी दी गई है। पुलिस की तरफ से आज एक्स की बात करेंगे, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक जो शख्स है उनकी खानदान के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। नूर मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, जहां पर नूर मोहम्मद बट के अहल खाने के खिलाफ जो ये कार्रवाई है वो की गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि नूर मोहम्मद सूदखोरी और भतियाखोरी और अगवा वगैरह जैसे मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस है जो अमन-नामा के लिए ख़तरा और अवाम की जानिब से इसके खिलाफ दर्जा मुतअद्दिद मुकदमात की वजह से PSA के तहत तो उसे हिरासत में जो है वो लिया गया है। आज पुलिस की तरफ से, श्रीनगर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, जहां पर एक शख्स को झूठे इल्ज़ामात और गलत मालूमात के साथ वीडियो शेयर करने पर एक शख्स के ख़ानदान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की गई है और आज एक्स पर पुलिस की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जहां पर उन्होंने जानकारी दी। तो चलिए, इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।